सेशन कोर्ट के अंदर हम खड़े हैं। आप ये देखिए कि दो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। अभी ये देखिए ये पैर छू रहे हैं। इसके दो मायने रखते हैं कि एक तो आशीर्वाद के रूप में, दूसरा वोट के रूप में। और ये बहुत बड़ा जो समरसता वकीलों के चुनाव में ये बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से आशीर्वाद लेते रहते हैं। तमाम नेताओं से हमने आज बात की और हमने फैसला किया था कि सारे अध्यक्षों से हम बात करेंगे। कई से हमने बात की, सौमित शर्मा से बात की, विजय सिंह पुनिया से बात की, पवन शर्मा को हमने फ़ोन किया, ये आ गए, सुरेंद्र सिंह राजावत को हमने फ़ोन किया, वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। और इसके अलावा भूपेंद्र भारद्वाज, यानी कि हम सबसे बात करेंगे आज, जिससे कि मन में किसी के कोई दिक्कत नहीं आए। पवन शर्मा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। पवन शर्मा, मेरा एक सवाल है कि बहुत सारी समस्याएं वाकई आज कोर्ट के अंदर वकीलों की हैं। कई सालों से चुनाव लड़े जाते हैं, बहुत सारी समस्या ऐसी होती हैं जो वाकई हल नहीं हो पाती। तो आप पे की काफ़ी हवा यहाँ चल रही है, लेकिन सवाल ये कि उसकी वजह क्या है? आपने अपनी बात में खुद ही अपना जवाब दे दिया कि पूर्व के अध्यक्षों ने जो काम नहीं कर पाए, जिनकी वजह से समस्याएं बढ़ती चली गई। एक अध्यक्ष मेरे बगल में खड़े हैं, आपने बार काउंसिल भी रहे हैं, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपने यथासंभव काम करने का प्रयास किया होगा, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ समस्याएं बड़ी है, प्रशासन से हमें सहयोग नहीं मिलता, न्यायपालिका में जो फंड आता है वो वकीलों के लिए नहीं आता, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उन सबको दूर करने के लिए हम नए जोश, नई उमंग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अच्छा, ये जो पोस्ट ऑफिस की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, क्योंकि वकील लाइन में लगते हैं और बहुत लंबी लाइन लग जाती है। पहले तो कोई वकील कितनी भी डाक वहाँ करा सकता था, लेकिन उन्होंने फिर नियम निकाला कि एक बार में 5। अगर मेरे पास 6 हैं तो 5 के बाद मुझे फिर वही नंबर में लगना पड़ता है। तो कभी आप उधर गए देखने के लिए कि बाकी क्या समस्या है, और आप अध्यक्ष पद की यहाँ अगर लड़ेंगे तो इसके लिए आपके पास क्या कोई प्लानिंग है? देखिए, पिछले 22 वर्षों से मैं वकालत में हूँ और हर वकील के प्रारंभिक दौर पे उसको उस डाकखाने में लगना ही पड़ा है। प्रारंभिक में। हाँ, ये बात सही है कि अभी मेरे कई एसोसिएट्स हैं जिसके मुझे जाना नहीं पड़ता। मैं जब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है तो मैंने इन सारी समस्याओं को देखा है। ये भी बात सही है कि वहाँ केवल लाइन की समस्या नहीं है, वहाँ एक समस्या है कि उसी लाइन में महिला खड़ी है, उसी लाइन में पुरुष खड़ा हुआ है, तो बार बार उस लाइन में आपस में टच भी होते हैं, तो कई बार समस्याएं भी हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हम निश्चित रूप से 3 काउंटर की हम निश्चित रूप से व्यवस्था करेंगे। मेरी संदर्भ में कई जगह बात भी हुई है, हमने इसको अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है। हम इसको निश्चित रूप से 3 काउंटर कराएंगे। अच्छा, सौमित शर्मा, राजेंद्र शर्मा डांगरवाड़ा, लोकेश शर्मा और चौथे आप पवन शर्मा। अभी सौमित शर्मा से बात की, उनका कहना है कि गेंद मेरे पास रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। क्यों कहा उन्होंने ये बात? अच्छा है, नया खिलाड़ी अच्छा अपने कॉन्सेप्ट लेके आता है। वो एक पुरानी कहावत है कि नया मुल्ला नई बाग देता है, तो विश्वास कि नई बाल कितने वो अभी सामने आ जाएंगे। यहाँ पिछले 22 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, पिछले 3 वर्ष से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, एक जगह से हम जाते हैं, एक जगह मिलते हैं, तो हमें पता है कि इतना कठिन काम है। उनको जोश अपना बरकरार रखना चाहिए, हम जवाब 9 तारीख को उनको दे देंगे। अच्छा, मुझे एक समस्या और नज़र आ रही है यहाँ, जो डिस्पेंसरी हैं उनमें वाकई जांच के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि जब जाते हैं तो डॉक्टर दवाई लिखते हैं, लेकिन वाकई के बिना जांच के कोई दवाई किस कदर इलाज में प्रभावी होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ पर बड़ी समस्या हो गई है। एक कोर्ट का LC कोर्ट में ही हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल आ गया था। इसी तरह एक वकील साहब के साथ भी हो गया था। एक डायस पे रीडर साहब की डेथ हो गई थी। यहाँ प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं एनी टाइम पे, और बेसिक सुविधाओं की हमारे यहाँ कमी है, जिसमें मेडिकल सुविधा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इस चीज़ को पूरा कंसीडर किया और अपने मैनिफेस्टो में इस बात को मुख्य दिया रखा है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि आपकी लहर चल रही है, आपकी आंधी आ रही है, आपकी बाढ़ आ रही है, जो मैं कल 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि हमने मुद्दा आधारित चुनाव लड़ा है और मैं मुद्दों पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। यदि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से इन समस्याओं को दूर करूंगा। अच्छा, आप अगर लगातार देख रहे हैं तो विजय सिंह पुनिया के पास एक बहुत सारी फेहरिस्त है जो वाकई समझ में भी आती है। एक मैसेज मेरे बड़े हैं, मुझे कहने का अधिकार नहीं है, परंतु होता क्या है कि एक समय पर सब चीज़ अच्छी लगती है। मेरे पूर्व बड़े भाई साहब, अभी मैंने चरण स्पर्श भी किया, आशीर्वाद भी लिया। आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे, तो एक समय के बाद अपनी सत्ता दूसरे को हस्तांतरित कर देनी चाहिए। इसी में भलाई रहती है, इज्जत बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि जब मैं अध्यक्ष बनूँ तो आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। यानी कि देखिए, जो पैर छूने के जो 2 मायने सामने आ रहे थे, उसका एक मायना इन्होंने अब साफ बता दिया है। लेकिन अब सवाल ये है
कि वाकई वकील हित में, देखिए चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी नेता कोई भी जीते और नहीं जीते तब भी वकीलों के हित और अधिकार की बात तो वाकई करनी चाहिए और करनी पड़ेगी और बनती भी है। लेकिन कई कार्यकारिणी से शिकायत भी देखने को मिलती है, तो ऐसे शिकायत का मौका क्यों देते हैं, नेता बन जाते हैं जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय कई तरह की समस्याएं आई जिन्हीं को मैंने कंसीडर किया है और उन्हीं मुद्दा आधारित मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिनमें यदि कोई समस्या आएगी तो हम उसे पूरी तरह से उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से विजय होगी। पक्का 200%। 200% जी। बहरहाल ये कल जब भी मत डल तब भी तय होगा, जब भी काउंटिंग होगी। हर नेता है, हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे लेकर चलता है और वाकई ये राजनीति है, इसको समझना, क्योंकि मतदाता को समझना। अभी राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें अच्छी तरह से मतदाता ने साबित कर दिया कि मतदाता को समझना बड़ा टेढ़ा काम होता है। लेकिन यहाँ वकीलों का चुनाव है और वकीलों का अपना चुनाव है, वकील हित के लिए ये चुनाव होते हैं और प्रबंधन के लिए इस कार्यकारिणी के चुनाव होते हैं। पवन शर्मा, विजय सिंह पूनिया या सौम्यचंद शर्मा या लोकेश शर्मा या जो भूपेंद्र भारद्वाज, ये इनकी किस्मत ये मतदाता तय करेंगे। लेकिन पवन शर्मा का जो एक कॉन्फिडेंस है, ये कुछ जो देखने को मिल रहा है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी वक्त बताएगा।